नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार से ही शुरू हो गया है। कोर्ट कमिश्नर समेत सभी पक्ष मस्जिद परिसर के अंदर चले गए, तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले करीब 800 मीटर की दूरी पर थाना चौक के पास सभी लोगों को रोक दिया गया। यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही और वाराणसी कोर्ट ने किसी भी हालत में सर्वे की कार्रवाई न रोकने के निर्देश दिए हैं और अगर कोई भी बाधा उत्पन्न करता है तो सख्ती के साथ कार्रवाई के निर्देश वाराणसी डीएम के द्वारा जारी किए गए। वाराणसी में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार देवी मंदिर विवाद को लेकर अब कोर्ट के आदेश पर तीनों तहखानों का सर्वे पूरा हो चुका है। अब टीम पश्चिमी दीवार का सर्वे कर रही है और इसी बीच ये सर्वे के दौरान यहां पर सांप निकलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अधिकारियों ने तुरंत ही सांप को पकड़ने वालों को वहां बुलवा लिया है। तो इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर चल रहे सर्वे का काम अब पूरा हो चुका है। सर्वे के लिए टीम को सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय दिया था और टीम ने निर्धारित समय से पहले ही आज का सर्वे पूरा कर लिया है। कल एक बार फिर से तय समय पर ज्ञानव्यापी का सर्वे किया जाएगा, जहां एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र और वादी प्रतिवादी पक्ष के 52 लोग परिसर के अंदर गए थे। इसी मामले में वादी पक्ष की अगुवाई कर रहे विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि जिला प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 तहखानों को खोलकर वीडियोग्राफी की गई और बिसेन ने यह भी बताया कि करीब 3.5 घंटे तक ये सर्वे की प्रक्रिया चली है। जानकारी के अनुसार तालों में जंग लगा था और चाबियां होने के बावजूद तालों को तोड़कर अंदर टीम दाखिल हुई। वहीं जिला प्रशासन ने भी तहखानों में रोशनी का इंतजाम किया। हिंदू पक्ष के वकील के अनुसार करीब 25% जगह पर सर्वे का काम हो चुका है। साथ ही टीम के सदस्यों ने भी किसी भी जानकारी को मीडिया के सामने साझा नहीं किया है। आपको यह भी बता दें कि सभी जानकारी 17 तारीख को ही अदालत के सामने रखी जाएंगी। और भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने यहां पर शुक्रवार की देर रात को ही एक अधिसूचना जारी की और इस बात की जानकारी दी है। स्थानीय कीमतों को अब काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया, जबकि आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सरकार ने कहा है कि पहले ही जारी किए जा चुके लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं निर्यात की अनुमति रहेगी। फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया कि देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज गेहूं खरीद को लेकर एक ट्वीट किया। यहां उन्होंने सरकार पर इस ट्वीट को लेकर हमला बोला है और अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, गेहूं की सरकारी खरीद की जगह उद्योगपतियों को गेहूं बिकवाने के पीछे क्या भाजपा सरकार की मंशा ये है कि गरीब तक अनाज न पहुंचे? सरकार गेहूं खरीदी धांधली की मुनादी कब निपटवाएगी? आम जनता की थाली पर आटा माफिया का गैर कानूनी कब्जा हो रहा है, बुलडोजर तैयार न हो। और बता दें कि इससे एक दिन पहले भी अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा सरकार के राज में उत्तर प्रदेश अव्यवस्था और अराजकता की भेंट चढ़ गया है। भाजपा की बहुचर्चित योजनाओं की पोल पट्टी अब जनता के सामने खुलती जा रही है। साथ ही भाजपा की बड़ी दुकान और फीके पकवान से जनता ऊबती जा रही है। प्रशासनिक ढलाई, आक्रामकता और भ्रष्टाचार से प्रदेश का राजनीतिक वातावरण प्रदूषित हो चला है। और इस बीच कश्मीर के कुपवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बता दें कि मृतकों में बाप और बेटा भी शामिल है। इस घटना से पूरे ही इलाके में मातम पसर गया है। जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के किगम क्षेत्र की कुएं की एक सफाई करते वक्त दम घुटने से 4 लोग बेहोश हो गए। उन्हें जल्दी ही निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतकों में बाप और बेटा भी शामिल है।
और कांग्रेस उदयपुर में पार्टी के पुनरुद्धार का रोड मैप तैयार करने के लिए 3 दिवसीय नवसंकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। इसी बीच पंजाब में उसे तगड़ा झटका भी लगा है। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज से लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। तो वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर की जा रही रणनीति पर भी सवाल उठा दिया। आलाकमान पर भी उन्होंने इस दौरान निशाना साधा है और कांग्रेस आलाकमान पर आरोप लगाया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद सीएम की नियुक्ति के मुद्दे पर पंजाब के एक खास नेता की बात सुनी गई। सुनील जाखड़ ने यहां पर अंबिका सोनी का नाम लेते हुए सोनिया गांधी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। सुनील जाखड़ ने कहा है कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने 50 साल तक कांग्रेस की सेवा की, लेकिन इसके बावजूद पार्टी लाइन पर नहीं चलने और ऐसे में पार्टी के सभी पदों को छीन लिए जाने से अब उनका दिल टूट गया, इसीलिए अब वो पार्टी से पलायन कर रहे हैं। और बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक कोलाहल जारी है। यहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, लेकिन अब इसके बाद बिहार में सियासी हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन सबके बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कि जातिगत जनगणना पर नहीं बल्कि कुर्सी बचाने के लिए बातें हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जाति जनगणना पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। सांसद चिराग पासवान ने आगे कहा कि सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच बंद कमरे में हुई बातचीत पर कटाक्ष किया और साथ ही उन्होंने लिखा कि बिहार में जातिगत जनगणना के लिए बंद कमरे में कौन सी बात हो सकती है। चिराग पासवान ने यहाँ पर यह भी सवाल उठा दिया कि जातिगत जनगणना कराने से उन्हें कौन रोक रहा है, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराने वाली। चिराग ने यहाँ पर यह भी कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। उस समय भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके साथ थे और अब परेशानी कहाँ है और आपको बंद कमरे में बातचीत करने की क्या जरूरत पड़ गई। और इस बीच काले हिरण के शिकारियों ने गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है। इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त रोष व्यक्त किया और उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने में देर करने वाले ग्वालियर के आईजी अनिल शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसी घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये घटना गुना जिले के पास आरौन इलाके में हुई, जहां सरकार ने मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है। इस घटना पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया और लिखा कि गुना में शिकारियों का मुकाबला करते हुए हमारे पुलिस के जवानों ने शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। अपराधियों की लगभग पहचान हो चुकी है और जांच जारी है। फिलहाल पुलिस फोर्स को भेजा गया है और अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तो वहीं अब आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा और एंटोन कोरोना से संक्रमित पाई गई। उन्होंने खुद ही ये जानकारी साझा की, जहां जेसिंडा ने कहा है कि वो अपने आप को उन्होंने घर में आइसोलेट कर लिया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संक्रमित होने से बचने के लिए बहुत सावधानी बरती, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गई। साथ ही आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न रविवार से ही अपने परिवार के साथ घर पर आइसोलेटेड हैं। रविवार को उनके मंगेतर क्लार्क गेफोर्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद जेसिंडा ने कहा कि हम रविवार से ही आइसोलेटेड हैं। मंगेतर क्लार्क गेफोर्ड और उनकी बेटी नेव भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई और भी है जो कोरोना संक्रमित है तो वो खुद को आइसोलेट कर ले। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। और दुनिया भर के शेयर बाजार महंगाई से अब डर चुके हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई के चलते केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं और ऐसे में उसका सीधा असर स्टॉक मार्केट पर दिख रहा है।
भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुआ और बीते हफ्ते ही साप्ताहिक आधार पर घरेलू बाजार 4% गिरकर बंद हुआ। 13 मई की बात की जाए तो सप्ताह समाप्त होने के साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स 6% से ज्यादा गिर गया है। तो वहीं बीएसई मिड कैप इंडेक्स 5.6% टूटा। बीएसई सेंसेक्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को मार्केट कैप के मामले में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले सप्ताह में गिरावट दर्ज की। दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट कैप पर बढ़ गया है।